हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं आपकी अपनी रिम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सनसाइन। और गाइस, मैं आ गई हूँ एहसास से मोहब्बत का एक न्यू एपिसोड लेकर। ये बताइए गाइस, क्या हुआ है आपको? स्टोरी क्यों नहीं आ रही आपको पसंद यार? हार्ड वर्क कर रही हूँ मैं इस स्टोरी के लिए यार। जो स्टोरी मेरे दिल के करीब होती है, आप लोग ना उसे अच्छे से रिस्पॉन्स क्यों नहीं करते हो? माना कि ये स्टोरी मेरी नहीं, पर यार हार्ड वर्क तो मुझे करना पड़ रहा है यार। अपनी वॉइस तो मैं दे रही हूँ, तो प्लीज़ अच्छे से सपोर्ट कर दो ना यार। क्यों इतना भाव खा रहे हो? भाव खाने से क्या होगा? खाना है तो भाई चॉकलेट ही खा लो, वो मैं आपको खिला सकती हूँ। वो भी मेरी सिटी आकर आपको चॉकलेट खानी तो आ सकती हूँ। और चलिए, बस मैं रिक्वेस्ट कर सकती हूँ यार, अच्छे से रिस्पॉन्स करो, स्टोरी सुनो तो यार। अभी आप एक दो पार्ट्स उसके सुनकर यार उसे जज नहीं कर सकती मैंने स्टोरी को कि भाई वन साइडेड लव है। ज़रूरी है कि भाई, देखो मेरा मानना ये है भाई, वन साइडेड लव नहीं होता यार। होता है यार, सबसे प्योर होता है वन साइडेड लव। तो आप ना उसे भी फील करो यार। होंगे बहुत सारे लोग जिन्होंने वन साइडेड लव किया होगा, तो इस स्टोरी को भी फील करो। मुझे पता कुछ से आधे से ज़्यादा लोग तो ना इस स्टोरी को इसीलिए नहीं सुन रहे क्योंकि ये वन साइडेड लव स्टोरी है। क्योंकि उनको लग रहा है कि भाई वो दोनों तो कभी एक होंगे नहीं, तो इस स्टोरी को क्यों सुनना, क्यों सैड होना। देखिए यार, लाइफ में ना हर एक एक्सपीरियंस लेना चाहिए। इसी को लाइफ कहते हैं। तभी तो आप सीखोगे कि हमें किस तरीके से भाई कभी ज़िद नहीं करनी चाहिए। अगर हमें कोई इंसान प्यार नहीं करता या हम किसी को लाइक करते, बस ये ज़िद नहीं होनी चाहिए कि हमें वो बंदा चाहिए। कभी कभार ना उसका एहसास ही बहुत होता है हमारी लाइफ में, और बस उसकी जो यादें थी वो। अब चलिए, बातें बहुत हो गई, अब सीधा हम आते हैं आज के एपिसोड पे। पिछले एपिसोड में आपने सुना था जो फर्स्ट टाइम हमारी मीरा होती है उसने रूहानी की वॉइस सुनी थी। अब उससे आगे रात का सन्नाटा, जो मीरा होती है वो यहाँ अपने फ़ोन पे जो रूहानी थी उसकी वॉइस सुन रही थी, और उसकी वॉइस सुन के उसके फेस पे एक प्यारी सी स्माइल थी। मीरा यहाँ टेबल पर यहाँ उठती और टेबल जो थी उसकी वहाँ जाकर शेयर लेती और वहाँ बैठती है। उसके बाद वो अच्छे से जो स्टोरी थी वो यहाँ उसका फर्स्ट एपिसोड सुनती। मीरा को जो रूहानी थी उसकी वॉइस काफ़ी पसंद आती है, और यहाँ वो उसके जो एपिसोड होते हैं वो सुनने लगती है। यहाँ जो मीरा होती है वो एक लाइन पढ़ती है, एहसास मोहब्बत रूहानी। ये जो टाइटल होता है जो स्टोरी का होता है वो भी मीरा को यार बहुत ज़्यादा पसंद आता है, और वो टाइटल काफ़ी बार रीड करती है। यहाँ जो मीरा होती है वो यहाँ हल्का सा फिर से स्माइल करती है। जो मीरा होती है वो यहाँ एपिसोड सुनने के बाद यार कमेंट बॉक्स में जाती है। वहाँ जो मीरा होती है वो देखती है कि जो रूहानी होती है उसके लाखों फैंस थे। तभी यहाँ पर जो हमारी मीरा होती है वो कहती, हाँ है तो है बंदी की आवाज़ में कुछ बात, जभी तो लोग इतने दीवाने हैं इसकी आवाज़ के, पर ये है कौन। तभी यहाँ पर जो डिस्क चैनल पे जाकर वो देखती है कुछ डिटेल्स वगैरह, पर वहाँ कुछ नहीं थे। एक मेल था, उसके अलावा कुछ भी नहीं था। यहाँ जो मीरा होती है वो कहती, ओहो, तो मैडम ने अपने आप को हाइड करके रखा हुआ है। चलो, कोई लोग होते हैं यार उनको जो प्राइवेट लाइफ पसंद आती है। यहाँ जो मीरा होती है फिर से जो स्टोरी होती है उसका जो सेकंड एपिसोड होता है, तो मीरा होती है वो धीरे धीरे जो रूहानी की स्टोरी थी वो सुनने लगती है। वहाँ कुछ लाइन कुछ यूँ होती है, एहसास मोहब्बत, वो मोहब्बत जो जिस्म से नहीं रूह से महसूस होती है। यहाँ जो मीरा होती है वो कहती, कुछ भी हो बंदी लिखती दिल से है। यहाँ हम देखते हैं वो फिर से यार स्टोरी पे फोकस करते हैं और वो एपिसोड सुनने लगती है। मीरा यार उसकी जो रूहानी होती है उसकी जो फर्स्ट स्टोरी होती है उसकी यार लगभग काफ़ी पार्ट जो थे वो सुन लेती है। तभी जो मीरा होती है वो यार टाइम की तरफ देखती है। टाइम काफ़ी हो चुका था। तभी यहाँ पर जो हमारी मीरा होती है वो कहती, OMG 4 AM हो गए और मैं अभी तक सोई नहीं हूँ। यार ये लड़की इस राइटर के चक्कर में ना सच में मुझे मम्मा से सुबह डांट पड़ जाएगी। इसीलिए जो रूहानी हो जो मीरा होती है वो अपना फ़ोन लेती है और वो यहाँ साइड करके सोने की कोशिश करती है। पर यार उसके माइंड में बस बार बार वही जो रूहानी थी उसकी स्टोरी आ रही थी, और यहाँ उसकी वॉइस को याद करते जो हमारी मीरा होती है उसके फेस पे एक प्यारी सी स्माइल आ जाती। तभी जब मीरा होती है वो कहती, तो पागल हो गई है यार, और ये YT पे ये स्टोरी सो कैसी हुई। मैं तो कभी भी ऐसी स्टोरी नहीं सुनती, और वो भी LBGT बिल्कुल भी नहीं। तभी यहाँ पर जो मीरा होती है वो कहती है, अब इस मिस रूहानी को साइड कर और तू सो जा। और यहाँ जो मीरा होती है वो सो जाती है। अब भाई जो रात होती है वो ऐसे ही निकल जाती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग की शुरुआत होती है। यहाँ जो रूहानी होती है वो सबसे पहले बहुत जल्दी अर्ली मॉर्निंग जागती है,
और वो अपने घर का जो काम था वो करती है, अपने भाई बहनों के लिए नाश्ता रेडी करती है, उनका लंच बॉक्स जो होते हैं उन्हें पैक करती है, और यहाँ अपने भाई बहनों को रेडी करा के वो उन्हें स्कूल छोड़ कर आती है। यहाँ जो उसके पास वो अभी तक ऑफिस नहीं गए थे, उन्हें थोड़ा लेट जाना था, तभी जो रूहानी की माँ थी वो उनके पास आती है, और यहाँ वो रूहानी के पापा से कहती हैं कि आपको नहीं लगता हमें अपनी रूहानी के लिए रिश्ता देखना चाहिए। तभी जो रूहानी के पापा होते हैं वो रूहानी की माँ की तरफ देखते हैं और कहते हैं अचानक तुम्हारे माइंड में ये सवाल कैसे आया। तभी जो रूहानी की माँ होती है वो कहती है रूहानी के पापा अब बेटी बड़ी हो चुकी है, उसकी एज की सभी लड़कियों की शादी हो चुकी है। तभी जो रूहानी के पापा होते हैं वो कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ, पर तुम्हें तो पता है आजकल के लड़के और उनकी फैमिली की डिमांड। तभी यहाँ पर जो उसकी माँ होती है वो कहती है मैंने आपसे कहा था कि रूहानी को इतना ज़्यादा मत पढ़ाइए। तभी जो रूहानी के पापा होते हैं वो यहाँ रूहानी की माँ को देखते और कहते तुम कैसी बात कर रही हो, हम अपनी बेटी को क्यों नहीं पढ़ाते, वो कितनी इंटेलिजेंट थी और वो कुछ करना चाहती अपनी लाइफ में। तभी जो उसकी माँ होती है वो कहती हैं आपको पता है कि मेरी भी तबीयत ठीक नहीं रहती, और मैं कब भगवान के पास चली जाऊँ मुझे भी नहीं पता। तभी जो रूहानी के पापा होते हैं वो कहते हैं तुम ठीक हो जाओगी। तभी जो उसकी माँ होती है वो कहती है ये सुनते सुनते ना मुझे 10 साल हो चुके हैं, पर बस मैं दवाइयों पे चल रही, और मैं नहीं चाहती कि मैं चली जाऊँ और मेरे बच्चे ऐसे ही रह जाएं, कम से कम रूहानी की तो मैं शादी देख जाऊँ। तभी जो उसके पापा होते हैं वो कहते हैं कि मैंने बोला है कुछ लोगों से रूहानी के लिए लड़का देखने के लिए। तभी यहाँ पर जो उसके माँ होती है वो कहती आप अपने भाइयों से कहिए। तभी जो हमारी रूहानी के पापा होते हैं वो कहते तुम चाहते हो कि मैं उन घमंडी लोगों के पास जाऊँ। तभी यहाँ पर जो उसकी माँ होती है वो कहती हाँ कभी कभार हमें अपने कामों के लिए थोड़ा सा झुकना पड़ता है। तभी यहाँ पर जो रूहानी के पापा होते हैं वो थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि बिल्कुल भी नहीं, मैं उन लोगों के पास बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा और ना ही मेरा उनसे कुछ रिश्ता है। हाँ हमारी रूहानी एक बार सेटल हो जाए। तभी जो उसकी माँ होती है वो कहती है गरीबों को भगवान नहीं सुनता है, क्या आप चाहते हो कि आपकी बेटी को गवर्नमेंट जॉब ऐसे ही मिल जाएगी। तभी यहाँ पर जो उसके पापा होते हैं वो कहते हैं मुझे उस पर पूरा ट्रस्ट है, वो मेहनत कर रही है, एक ना एक दिन उसे गवर्नमेंट जॉब मिल ही जाएगी। यहाँ हम देखते हैं भाई जो रूहानी होती है वो तभी एंटर होती है तो देखती है जो उसके मम्मी पापा होते हैं वो थोड़ा सा झगड़ रहे थे। यहाँ जो रूहानी होती है वो जाती है और अपनी माँ के पास बैठती और कहती माँ क्या हुआ, आप क्यों गुस्सा कर रहे हो पापा पे। तभी यहाँ पर जो इसकी माँ होती है वो कहती मैं तो इस घर में पागल हूँ बस, और वो वहाँ से उठकर अपने रूम में चली जाती है। यहाँ जो रूहानी होती है वो अपने पापा की तरफ देखती है। तभी जो रूहानी के पापा होते हैं वो कहते हैं तुम्हारी माँ का वही रटना तुम्हारी शादी, और वो भी गुस्से में अपने घर की ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। यहाँ जो रूहानी होती है वो कहती पापा अपना लंच तो लेकर जाइए, पर जो उसके पापा थे वो जब तक जा चुके थे। यहाँ जो रूहानी होती है वो थोड़ा सा परेशान हो जाती है और वो उसके बाद अपनी माँ के पास जाती है। यहाँ जो रूहानी की माँ होती है वो कमरे में रो रही थी। यहाँ जो रूहानी होती है वो कहती माँ क्या हुआ। तभी यहाँ पर जो उसकी माँ होती है वो कहती है कुछ नहीं रूहानी, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ गलत चाहती हूँ। तभी यहाँ पर जो रूहानी होती है वो उनके पास जाती है और कहती माँ कौन सी माँ अपनी बेटी का बुरा चाहती है। तभी यहाँ पर जो रूहानी की माँ होती है वो कहती है तुम्हारे पापा को क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ बुरा ही सोचती हूँ। यहाँ जो रूहानी होती है वो कहती नहीं माँ ऐसा कुछ भी नहीं है, आप मेरे लिए कभी भी बुरा नहीं सोच सकते। तभी यहाँ पर जो उसकी माँ होती है वो कहती है बेटा बस मैं ये चाहती हूँ कि मेरे जाने से पहले तुम्हारी शादी हो जाए। तभी यहाँ पर जो रूहानी होती है वो कहती माँ आप ऐसी बातें तो ना किया करें। तभी यहाँ पर जो रूहानी की माँ होती है वो कहती तुम्हें भी पता है कि टाइम का कुछ भी पता नहीं है और मैं 10 साल से बीमार हूँ, कब मुझे क्या हो जाए। तभी यहाँ पर जो रूहानी होती है वो कहती माँ ऐसी बातें तो ना करें आप क्या चाहती हो मेरी शादी हो जाए। तभी यहाँ पर जो रूहानी की माँ होती है वो कहती हाँ बेटा। तभी जो रूहानी होती है वो कहती माँ मुझे आप लोगों के लिए कुछ करना है। तभी यहाँ पर जो उसकी माँ होती है वो कहती बेटा हमारे हाथ में कुछ नहीं होता, हम सोचते तो बहुत कुछ है पर हर सपना पूरा हो जाए ये ज़रूरी तो नहीं है। तभी यहाँ पर जो रूहानी होती है वो कहती माँ तो हमें कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। तभी यहाँ पर जो रूहानी की माँ होती है वो कहती कोशिश करनी चाहिए रूहानी, पर अपनी हैसियत के हिसाब से। तभी यहाँ पर जो रूहानी होती है वो कहती माँ मैंने ऐसा कौन सा बड़ा ड्रीम देख लिया जो मैं अपनी हैसियत से बाहर जा रही हूँ। यहाँ जो उसकी माँ होती है वो कहती हाँ मुझे पता है कि तुमने कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया है, पर रूहानी अपने पापा को समझाओ बेटा, बस मैं तुम्हारी शादी देखना चाहती हूँ। यहाँ जो रूहानी होती है वो अपनी माँ से ज़्यादा बहस नहीं करती क्योंकि उसे पता था अगर वो ज़्यादा बहस करेगी तो उसकी माँ है उसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, और ये वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। यहाँ जो रूहानी होती है वो कहती माँ हम वही करेंगे जो आप चाहोगे, पर अभी आप शांत हो जाइए। और यहाँ जो रूहानी होती है उन्हें लिटा देती है। यहाँ जो रूहानी होती है वो जाती है और जल्दी से उनके लिए जो गर्म पानी था वो लेकर आती है और उन्हें देती है।
यहाँ जो रूहानी की माँ होती है वो कहती नहीं पीना मुझे। यहाँ जो रूहानी होती है वो कहती माँ प्लीज़। और यहाँ जो रूहानी की माँ होती है वो जो पानी होता है वो पी लेती है। उसके बाद वो थोड़ा सा रेस्ट करने लगती है। उनका बीपी थोड़ा सा हाई हो चुका था, जिस वजह से रूहानी उन्हें मेडिसिन भी दे दी है। यहाँ जो रूहानी होती है वो कहती है माँ आप रेस्ट कीजिए। उसके बाद जो रूहानी होती है वो अपने रूम में आकर यार बहुत ज़्यादा रोती है। देखो भाई, जो मिडिल क्लास फैमिली की लड़कियाँ होती हैं ना, कभी कभार वो अपनी फैमिली के सामने तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनती है, पर यार जब अकेले में होते हैं ना, रोना आ ही जाता है, क्योंकि उन्हें संभालने वाला कोई नहीं होता। बस वो बाहर तो शो ऑफ करती रहती है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर यार वो सबसे ज़्यादा वीक होती है। उन्हें भी यार किसी सपोर्ट की ज़रूरत थी। यहाँ जो रूहानी थी उसके पास वो सपोर्ट नहीं था, जिससे ना ही वो शोल्डर था जिस पर वो सिर रख कर रो सके। बस वो अपने दर्दों से अकेले ही लड़ रही थी। यहाँ तो भाई थी ये रूहानी की सिचुएशन। अब आते हैं हम भाई मीरा अभी तक सो रही थी। भाई बड़े घर की बेटी, बंदी की ठाट बाटी अलग, ना तो उसे कोई जगाने वाला था और ना ही डांटने वाला। तभी यहाँ पर जो रूहानी के पापा और भाई वो तो ऑफिस जा चुके थे, और जो रूहानी की माँ होती है वो भी यहाँ पूजा करने के लिए मंदिर गई। यहाँ जो मीरा होती है वो उठती है और वो टाइम की तरफ देखती है। भाई टाइम 9 बज रही थी। तभी यहाँ पर जो मीरा होती है वो कहती OMG, और वो उठकर यार सीधे जाती है वॉशरूम में। फ्रेश वगैरह होकर वो रेडी वगैरह होकर नीचे आती है, तो वो यहाँ सर्वेंट से पूछती है कि माँ कहाँ गई हुई है। तभी यहाँ पर जो सर्वेंट होता है वो कहता है मैम तो मंदिर गई हुई है। तभी जो मीरा होती है वो कहती है ठीक है। और यहाँ जो मीरा होती है वो वेट कर रही थी अपनी माँ के आने का। तभी यहाँ पर जो सर्वेंट होता है वो कहता है मैम मैं आपके लिए कॉफ़ी बना दूँ। तभी जो मीरा होती है वो कहती नहीं, मुझे बस माँ के हाथ की कॉफ़ी ठीक लगती है, और माँ को आने दो, वो बना देंगी। तभी जो सर्वेंट होता है वो वहाँ से चला जाता है अपनी काम करने के लिए। यहाँ जो मीरा होती है वो थोड़ा सा बाहर आती है मैंने अपने घर के गार्डन में, तो देखती यार जो मौसम था वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। तभी यहाँ पर जो मीरा होती है उसके पास कॉल आती है प्रियांश की। तभी जो प्रियांश की कॉल देख के जो मीरा होती है वो पिक करती है और कहती है हाँ प्रियांश। तभी जो प्रियांश होता है वो कहता है तुझे कोई याद कर रहा है। तभी यहाँ पर जो मीरा होती है वो कहती है कौन, तू तो मुझे याद नहीं कर सकता। तभी यहाँ पर जो प्रियांश होता है वो मन में कहता है कि मैं तुझे भूलता ही कब हूँ जो तुझे याद करूँगा। तभी यहाँ पर जो हमारी मीरा होती है वो कहती है बोलेगा भी कौन। तभी यहाँ पर वो कहता है कि वो ही तूफान। तभी यहाँ पर जो मीरा होती है वो मुस्कुराती है और कहती है वो आ गई मथुरा। तभी यहाँ पर जो हमारा प्रियांश होता है वो कहता है हाँ, और शाम तक तो तेरे घर भी पहुँच जाएगी वो तूफान। तभी जो मीरा होती है वो कहती है फिर तो मुझे तैयार रहना चाहिए भाई, तूफान आने वाला है हमारे घर में। तभी यहाँ पर जो प्रियांश होता है वो कहता है हाँ, और ये बता तू क्या कर रही है। तभी यहाँ पर जो मीरा होती है वो कहती है कुछ नहीं यार, सो के आज लेट उठी हूँ। तभी यहाँ पर जो प्रियांश होता है वो कहता है तू सो के लेट उठी है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यहाँ जो मीरा होती है वो हंसने लगती है और कहती है कभी कभार ना लाइफ में बहुत कुछ ऐसा हो जाता है जो हमें कभी नहीं। यहाँ जो प्रियांश होता है वो कहता है पर तू जागी क्यों थी। तभी जब मीरा होती है वो कहती है एक लंबी कहानी, तो मुझे पता तू कहाँ पर है। तभी जो प्रियांश होता है वो कहता है यार मैं तो ऑफिस हूँ। तभी यहाँ पर जो मीरा होती है वो कहती है हाँ बट मैं तो आज ऑफिस गई नहीं। तभी यहाँ पर जो प्रियांश होता है वो कहता है ओहो तेरा खुद का ऑफिस है। तभी यहाँ पर जो मीरा होती है वो कहती है हाँ खुद का ऑफिस ज़रूर है पर कुछ रूल होते हैं, तो वो रूल मुझे भी फॉलो करने होते हैं। तभी यहाँ पर जो प्रियांश होता है वो कहता है हाँ अब मीरा मैडम जी ठहरी। तभी यहाँ पर जो मीरा होती है वो कहती है कुछ भी तो पिटेगा मेरे हाथ से। यहाँ जो प्रियांश होता है वो कहता है चल ठीक है, और वो कॉल कट कर देता है। यहाँ जो मीरा की माँ थी वो एंटर होती हैं। यहाँ जो मीरा होती है वो अपनी माँ को देखती है और कहती है गुड मॉर्निंग। तभी जो उसकी माँ होती है वो मुस्कुराती है और कहती है गुड मॉर्निंग, और वो उसके साथ अंदर आती है। यहाँ जो मीरा की माँ होती है वो कहती है तो मैडम की होगी गुड मॉर्निंग। तभी जो मीरा होती है वो जाती है और अपनी माँ को हक कर लेती है और कहती माँ अब मुझे छोड़कर कहाँ गई थी। तभी जो उसकी माँ होती है वो कहती तेरी कान्हा जी से मिलने के लिए गई थी। यहाँ जो मीरा होती है वो मुस्कुराती है और कहती माँ प्लीज़ अब मेरे लिए कॉफ़ी बना दीजिए। तभी जो उसकी माँ होती है वो कहती हाँ इसीलिए मैं मंदिर से जल्दी आ गई थी, वहाँ कीर्तन भी था। तभी जो मीरा होती है वो कहती है तो माँ आप रुक जाते, मैं कॉफ़ी शाम को पी लेती। तभी जो उसकी माँ होती है वो कहती है मुझे पता है कि जब तक तुम्हें मेरे हाथ की कॉफ़ी ना मिले तुम्हें अच्छा ही नहीं फील होता। तभी जो मीरा होती है वो कहती है हाँ माँ आपने मेरी आदत बिगाड़ी हुई है, आपको पता है मैंने कॉफ़ी नहीं पी आगरा में। तभी जो उसकी माँ होती है वो कहती है हाँ मैंने तुम्हारी आदत बहुत ज़्यादा बिगाड़ दी है, तुम्हारे पापा भी यही बोलते हैं। तभी यहाँ पर जो मीरा होती है वो कहती है हाँ अब आपने तो बिगाड़ी माँ। तभी जो उसकी माँ होती है वो कहती है तुम बैठो मैं भी आती हूँ, और यहाँ वो किचन में जाती है सीधा। उसके यहाँ जो मीरा होती है वो अपनी माँ का वेट कर रही थी। तो तभी जो उसका फ़ोन होता है वो फिर से रिंग होता है और यहाँ वो कॉल पिक करती है, तो उसके पापा की कॉल थी। यहाँ जो मीरा होती है वो उनसे नमस्ते करती है। तभी यहाँ पर जो मीरा के पापा होते हैं वो कहते उठ गई मेरी लाडो रानी। तभी यहाँ पर जो मीरा होती है वो मुस्कुराती है और कहती हाँ पापा।
तभी जो इसके पापा होते हैं वो कहते हैं हाँ तो आप ऐसा करो ना, थोड़े टाइम बाद आप ऑफिस आ जाइए। तभी यहाँ पर जो मीरा होती है वो कहती है पापा ऑफिस। तभी इसके पापा कहते हैं हाँ बेटा बहुत अर्जेंट मीटिंग है आपके भाई के साथ, आपका भी होना ज़रूरी है। तभी जो मीरा होती है वो कहती है ठीक है पापा, और वो कॉल कट कर देती है। इतने में यहाँ जो मीरा की माँ होती है उसके लिए कॉफ़ी लेकर आ जाती है। यहाँ जो मीरा होती है वो कॉफ़ी का जो कप होता है वो लेती है और कहती माँ थैंक यू सो मच। तभी जो उसकी माँ होती है वो उसी की तरफ देखती है और कहती अच्छा तू अब माँ को थैंक यू बोलेगी। तभी यहाँ पर जो मीरा होती है वो अपनी माँ की चिक्स पे किस करती है और कहती है नहीं ये करूँगी, और यहाँ वो जो कॉफ़ी होती है वो पीने लगती है। तभी जो मीरा की माँ होती है वो कहती है तेरे पापा की कॉल थी ना। यहाँ जो मीरा होती है वो हंसती है और कहती हाँ पापा की कॉल थी। तभी यहाँ पर जो उसकी माँ होती है वो कहती तो तुझे भी ऑफिस बुला लिया होगा। तभी जो मीरा होती है वो अपनी माँ की तरफ देखती है और कहती है आपको कैसे पता। तभी यहाँ पर जो मीरा की माँ होती है वो कहती इतना तो इतने सालों में तेरे पापा को इतना तो मैं जान ही गई हूँ। तभी यहाँ पर जो मीरा होती है वो कहती हाँ माँ एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है इसीलिए मुझे जाना होगा। तभी यहाँ पर जो मीरा की माँ होती है वो कहती मैं चाहती थी कि गवर्नमेंट टीचर बन जाए तू, और तू यहाँ बिजनेस में घुस गई। यहाँ जो मीरा होती है वो मुस्कुराती है और कहती माँ बन जाएंगे, वो तो एक सेकंड ऑप्शन है ना मेरे पास गवर्नमेंट टीचर बनने का, और एक बार मेरी पीएचडी हो जाए तो मैं यार स्कूल में कहाँ यार मैं लेक्चरर बनूंगी। तभी यहाँ पर जो उसकी माँ होती है वो कहती हाँ ठीक है। और यहाँ वो जो कॉफ़ी वगैरह पीने के बाद जो उसकी माँ होती है वो कहती है अब तुम नाश्ता करके ही जाना, उसके बाद तुम ऑफिस के लिए निकलोगी। तभी यहाँ पर जो मीरा होती है वो कहती है माँ थोड़े से ब्रेक के बाद, और वो सीधा सा अपने रूम में जाती है और अपना जो ऑफिस वाला बैग होता है वो लेती है और लैपटॉप रख के और यहाँ अपना फ़ोन लेकर वो नीचे आती है। जब भी उसकी माँ होती है वो कहती जल्दी आओ नाश्ता कर लो, और यहाँ जो मीरा होती है वो जल्दी जल्दी में नाश्ता करती है। यहाँ जो मीरा की माँ होती है वो कहती है तुम कब बड़ी होगी। यहाँ जो मीरा होती है वो अपनी हाइट दिखाती, मीरा की हाइट काफ़ी अच्छी थी और कहती माँ देखिए ऑलरेडी मैं इतनी बड़ी हूँ। तभी जो उसकी माँ होती है वो मुस्कुराती है और कहती पर अकल ना तुम्हारे घुटनों में ही है। तभी यहाँ पर जो मीरा होती है वो कहती माँ घुटनों में भी अकल होती है। यहाँ जो मीरा की माँ होती है वो कहती हाँ तुम जैसी लड़कियों की होती है। यहाँ जो मीरा होती है वो कहती माँ ये तो टॉन्ट हुआ। तभी यहाँ पर जो हमारी मीरा की माँ होती है वो कहती हाँ बेटा, और यहाँ हमारी जो मीरा होती है वो जल्दी से नाश्ता करके यार और वो निकल जाती है ड्राइवर के साथ ऑफिस की तरफ। इधर गाइस हम देखते हैं जो बेचारा रोनित होता है वो उदास बैठा हुआ था यहाँ ऑफिस में। तो भी जो रोनित के पापा होते हैं वो ऑफिस में आते हैं और वो कुछ पूछ रहे थे और रोनित का ध्यान वहाँ नहीं था। तभी जो रोनित के पापा होते हैं उसे डांट देते और कहते रोनित तुम्हारा ध्यान कहाँ होता है, आजकल मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारा ध्यान ऑफिस में बिल्कुल भी नहीं और ना ही ऑफिस की किसी मीटिंग में। यहाँ जो रोनित होता है वो जल्दी से चेयर से खड़ा होता है और कहते पापा सॉरी। तभी जो उसके पापा होते हैं वो कहते हैं तुमसे तो मैं घर जाकर बात करूँगा, और वो वहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ भाई जो रोनित होता है वो अपने सिर पे हाथ मारता है और कहता भाई मेरे तो बहुत बुरे दिन चल रहे हैं। और यहाँ वो अपने फ़ोन की तरफ देखता है और वो यहाँ कॉल करता है भाई सुहानी का। सुहानी इसकी एक भी कॉल पिक नहीं कर रही थी रात से। यहाँ जो रोनित होता है वो कहता है यार गर्लफ्रेंड मिली है वो भी इतनी ज़िद्दी, ये अभी ऐसा करे एक बार शादी होगी तो पता नहीं क्या हाल करेगी मेरा। तभी यहाँ पर जो रोनित होता है वो कहता है करना ही क्या है भाई, तूने हथौड़ी पे पैर ऑलरेडी दे दिया है, अब तो लगनी ही है तुझे चोट। तभी यहाँ पर जो भाई एक पियोन था वो जो पिए था वो आता और कहता सर। तभी यहाँ पर जो रोनित होता है वो उसकी तरफ देखता और कहता बोल भाई तू भी सुना ले मुझे। तभी वो कहता सर वो मुझे फ़ाइल चाहिए, सर ने मंगाई है। तभी यहाँ पर जो रोनित होता है वो खड़ा होता है और वो फ़ाइल देता और कहता ये लो। तभी यहाँ पर जो रोनित होता है वो कहता भाई मुझे ना कॉल कर देना कि कितने बजे मीटिंग है। तभी यहाँ पर जो पिए होता है वो कहता सर 15 मिनट में मीटिंग है, वो मीरा मैम आने वाली है। तभी यहाँ पर जो रोनित होता है वो कहता है ठीक है, और वो फिर से चेयर पर बैठ जाता है। इधर गाइस हम देखते हैं जो हमारी मीरा होती है वो ऑफिस में एंटर होती है और सभी लोगों से गुड मॉर्निंग विश करती है। तभी यहाँ पर जो मीरा होती है वो अपने भाई के पास जाती है और कहती हाय भाई। तभी जो उसका भाई होता है वो बेचारा सैड। यहाँ जो मीरा होती है वो कहती है भाई क्या हुआ आप इतने सैड क्यों हो। तभी जो उसका भाई होता है वो कहती मीरा पूछ मत। तभी यहाँ पर जो मीरा होती है वो कहती है भाई आप मुझे शेयर कर सकते हो क्या प्रॉब्लम है, क्या पता मैं आपकी हेल्प कर दूँ। यहाँ जो मीरा का भाई होता है वो मीरा को देखता है और मुस्कुराता है और कहता है नहीं तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकती। यहाँ जो मीरा होती है वो कहती है भाई अब मैं इतनी छोटी भी नहीं हूँ कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ना कर पाऊँ, एक बार आप मुझसे शेयर तो कीजिए। तभी यहाँ पर जो उसका भाई होता है वो कहता है मन में क्या शेयर करूँ, तुम तो पापा की चेली हो, एक सेकंड में पापा को बता दोगी। यहाँ जो मीरा होती है वो अपने भाई की तरफ देखती है और कहती है भाई क्या बोल रहे हो आप। तभी जो उसके भाई होता है वो कहता है कुछ नहीं, और इतने टाइम में भाई जो एक प्योन था वो आता है और कहता है कि सर आपको सर बुला रहे हैं और मैम आपको भी। और यहाँ से जो मीरा होती है वो यहाँ अपने भाई के साथ चली जाती है मीटिंग रूम में। यहाँ जो उसका भाई होता है वो अब मीरा को देख रहा था। तभी जो मीरा होती है वो भी नोटिस कर रही थी कि उसका जो भाई है वो थोड़ा सा यार परेशान है।
यहाँ हम देखते हैं जो हमारी मीरा होती है वो कहती है भाई क्या हुआ है। तभी जो उसका भाई होता है वो कहता है कुछ नहीं हुआ मीरा। तभी यहाँ पर जो मीरा होती है वो कहती है भाई कुछ तो हुआ है। यहाँ जो उसका भाई होता है वो कहता है सच्ची कुछ नहीं हुआ मीरा। तभी यहाँ पर जो हमारी मीरा होती है वो कहती है हाँ, और वो लोग मीटिंग रूम में पहुँच जाते। पर जो मीरा थी उसके माइंड में एक बात आ चुकी थी कि कुछ तो प्रॉब्लम है भाई के साथ। यहाँ उसके पापा उन दोनों को देखते हैं और यहाँ जो मीरा होती है वो अपने पापा के साथ जो जस्ट पास वाली शेर थी वो वहाँ बैठती है। यहाँ जो मीरा होती है वो अपने पापा से कहती है पापा मैं तो यहाँ एक मामूली एम्प्लॉय हूँ। तभी यहाँ पर जो उसके पापा होते हैं वो कहते हैं हाँ बेटा मैंने आपको उसी लिए ही यहाँ रखा है, पर बेटा कुछ चीज़ें हैं जो आपको फ्यूचर में काम आएंगी। तभी यहाँ पर जो मीरा होती है वो कहती है ठीक है पापा। और यहाँ वो मीटिंग जो होती है वो स्टार्ट होती है। तभी यहाँ पर जो रोनित होता है उसका ध्यान अब भी मीटिंग में नहीं था। तभी यहाँ पर जो रोनित के पापा होते हैं वो कहते हैं क्या हो रहा है। तभी यहाँ पर जो हमारी मीरा होती है वो कहती है पापा कुछ नहीं। तभी यहाँ पर जो उसके पापा होते हैं वो कहते हैं मीरा मैंने आपसे नहीं पूछा बेटा, मैं आपके भाई से पूछ रहा हूँ। तभी जो मीरा का भाई होता है वो कहता है नहीं पापा मेरा ध्यान नहीं पर है। तभी जो उसके पापा होते हैं उसे थोड़ा सा डांट देते हैं और कहते हैं रोनित मैं आजकल देख रहा हूँ कि तुम्हारा ध्यान बिल्कुल भी नहीं है। तभी जो मीरा का भाई होता है वो अपना सिर नीचे कर लेता है और जो मीरा होती है वो कहती है पापा रहने दीजिए ना। तभी जो उसके पापा होते हैं वो कहते हैं नहीं बेटा ये बहुत बिगड़ रहा है। यहाँ उसे भाई काफ़ी लोगों के साथ डांट पड़ जाती है और जो रोनित होता है वो अपना सिर नीचे कर लेता है और जो मीटिंग होती है वो थोड़े टाइम बाद ख़त्म हो जाती है। अब आते हैं भाई हम यहाँ रूहानी जो भी यार घर पे मॉर्निंग में हुआ था उससे थोड़ा सा परेशान हो गई थी और वो यहाँ जो अपना फ़ोन होता है वो यहाँ अपनी YT चैनल पे जाती है। उसे देखकर यार उसे खुशी तो होती है पर साथ में यार उसे ये टेंशन भी होती है कहीं उसकी मम्मा को कुछ पता लग गया और या पापा को तो वो लोग क्या सोचेंगे। एक टाइम जो रूहानी होती है वो कहती है नहीं पेमेंट आने वाली है YT की और वो पैसे मेरे कुछ ना कुछ तो काम आएंगे मेरी फैमिली और मेरे लिए। मैं लोगों का नहीं सोचूंगी, मुझे बस अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है, अपने भाई बहनों के लिए कुछ करना है। और यहाँ जो रूहानी होती है वो कुछ फॉर्म वगैरह सर्च करती है जो उसकी एजुकेशन से रिलेटेड थे। तभी यहाँ पर जो रूहानी होती है वो कहती है क्या करूँ इन फॉर्म को फिल करके, कितनी बार फॉर्म फिल किए, एग्ज़ाम्स क्लियर भी हो जाता है तब भी फिर ना गवर्नमेंट के कोई ना कोई पंगे। गवर्नमेंट है, एक गवर्नमेंट जॉब लेना कितना मुश्किल कर दिया गवर्नमेंट ने आज के टाइम में। यहाँ जो मीरा होती है वो गुस्से में अपना जो फ़ोन होता है वो साइड रख देती है और यहाँ वो टाइम की तरफ देखती है उसके भाई बहनों के आने का टाइम। यहाँ जो रूहानी होती है वो उसके बाद यार अपने भाई बहनों का वेट करती है। तभी जो उसकी माँ होती है वो उसे आवाज़ लगाती है कि लाडो लाडो। तभी यहाँ पर जो रूहानी होती है वो जाती है और कहती है हाँ माँ। तभी यहाँ पर जो रूहानी की माँ होती है वो कहती है रूहानी बेटा मुझे थोड़ा सा पानी दे दो। तभी जो रूहानी होती है वो यहाँ अपनी माँ को यार जल्दी से किचन में जाती है और वो थोड़ा सा गर्म पानी लेकर आती है क्योंकि यहाँ जो रूहानी थी उसकी माँ ज़्यादातर यार गर्म पानी पीती थी क्योंकि डॉक्टर ने बोला था। यहाँ जो रूहानी होती है वो अपनी माँ को पानी देती लाकर, उसकी माँ पानी पीती है और वो यार रूहानी की तरफ देखती है। यहाँ जो रूहानी होती है वो कहती माँ आप ठीक तो हो ना, माँ आप क्यों ले रहे हो इतना टेंशन। तभी यहाँ पर जो रूहानी की माँ होती है वो कहती है बस मैं ठीक हूँ बेटा। और हाँ देव और राधा आ गए। तभी यहाँ पर जो रूहानी होती है वो कहती नहीं माँ वो नहीं आए अभी तक। तभी यहाँ पर जो उनकी माँ होती है वो कहती टाइम तो बहुत हो गया है। तभी जो रूहानी होती है वो भी टाइम देखती है और यहाँ हम देखते हैं जो रूहानी होती है वो कहती हाँ माँ मुझे तो याद ही नहीं रहा कि टाइम इतना ज़्यादा हो गया है। तभी जो उसकी माँ होती है वो कहती है पता करो कहीं ये राधा अपनी फ्रेंड्स के साथ तो बिज़ी नहीं होगी, इस लड़की का तो ऐसा ही है, पता नहीं ये कब समझदार होगी। तभी यहाँ पर जो रूहानी की माँ होती है वो कहती है माँ बच्ची है वो। तभी जो उसकी माँ होती है वो कहती तुम भी इसी उम्र में थी, तुम सब कुछ कर लेती थी, तुम्हारे सारा घर का काम और कितनी जिम्मेदारी थी तुम पे। तभी जो रूहानी होती है वो कहती माँ परेशान मत कीजिए हुई मैं अभी बात करती हूँ। और यहाँ जो रूहानी होती है वो बाहर आती है। तभी यहाँ पर जो देव और राधा होती है वो दोनों एंटर होते हैं और कहते दी नमस्ते। तभी जो रूहानी होती है वो राधा को देखती है और राधा के हाथ में आइसक्रीम थी और देव के ही हाथ में। तभी यहाँ पर जो हमारी रूहानी होती है वो कहती है राधा तुमसे मैंने कितनी बार कहा है कि रास्ते में कुछ मत खाया करो और तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए। तभी यहाँ पर जो राधा होती है वो कहती है दी मेरी फ्रेंड्स ने दिलाई हमें और देव को भी। तभी जो रूहानी होती है वो कहती है राधा कितनी बार कहा ऐसे अच्छा नहीं लगता। तभी जो राधा होती है वो कहती है आप तो हमें पैसे देते नहीं हो तो फिर। तभी यहाँ पर जो रूहानी होती है वो कहती है तुम्हें पता है हमारे घर की क्या कंडीशन है। तभी जो राधा होती है वो कहती है घर की कंडीशन तो ऐसी ही रहती है, इतने साल हो गए मैं तो देखते आ रही हूँ। और वो गुस्से में यार अपने रूम में चली जाती है। यहाँ जो रूहानी होती है वो यहाँ राधा को जाते हुए देख रही थी। तभी जो देव होता है वो कहता है दी मैंने नहीं ली, मैं मना कर रहा था, उन दी ने खुद दिलाई।
तभी जो रूहानी होती है वो कहती है ठीक है तुम जल्दी से इसे फिनिश करो, उसके बाद हम खाना खाएंगे। तभी यहाँ पर जो देव होता है वो कहता है ओके, और यहाँ वो जल्दी से जो आइसक्रीम थी वो फिनिश करता है। यहाँ हम देखते हैं जो रूहानी होती है वो देव के हाथ से जो बैग था वो लेकर अंदर आती है। यहाँ जो राधा होती है उसने भी कपड़े चेंज कर लिए थे। यहाँ हम देखते हैं जो रूहानी होती है वो राधा के पास आती है और कहती है क्या हुआ, गुस्सा हो। तभी यहाँ पर जो राधा होती है वो कहती है आपको क्या कि मैं गुस्सा हूँ, तो बस आपको तो आप बड़े हो, बस सुनाते हो हमें। तभी यहाँ पर जो रूहानी होती है वो कहती है अच्छा तो मैं तुम्हारा बुरा चाहती हूँ राधा। तभी जो राधा होती है वो कहती है नहीं दी, पर आप सोचो ना कि आजकल का टाइम तो ऐसा ही है, मैंने उन्हें मना किया था फिर भी उन्होंने दिला दिया। तभी यहाँ पर जो रूहानी होती है वो कहती है ठीक है कोई बात नहीं, और नहीं डांट रही मैं तुम्हें। तभी यहाँ पर जो रूहानी होती है उसे देखती है और राधा कहती है आई एम सॉरी दी। तभी यहाँ पर जो रूहानी होती है वो कहती है सॉरी किस लिए। तभी यहाँ पर जो राधा होती है वो कहती है मैंने आपके साथ मिसबिहेव किया। तभी यहाँ पर जो रूहानी होती है वो मुस्कुराती है और कहती है तुम्हें फील तो हुआ कि तुमने मेरे साथ मिसबिहेव किया, तो यही सबसे बड़ी बात है। तभी जो राधा होती है वो कहती है दी आपको बुरा नहीं लगता, मैं कभी कभार बहुत मिसबिहेव कर देती हूँ आपके साथ। तभी यहाँ पर जो रूहानी होती है वो राधा को हक कर लेती है और कहती है नहीं तुम मेरी छोटी बहन हो और कभी कभार मुझसे गुस्सा हो जाती है तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं भी तो ज़्यादा ही बड़े होने का दिखाती रहती हूँ। तभी यहाँ पर जो राधा होती है वो कहती है दी बट आप हमारे भले के लिए सब कुछ करते हो। तभी यहाँ पर जो हमारी रूहानी होती है वो मुस्कुराती है और कहती है ठीक है अब जल्दी से चलो मुझे भूख लग रही है, और तुम्हें पता है ना तुम्हारे आने के बाद ही मैं खाना खाती हूँ, फिर मेरे ट्यूशन के बच्चे आ जाएंगे। तभी जो राधा होती है वो कहती है दी हमने कितनी बार कहा है कि आप अपना खाना खा लीजिए, खाना खा लीजिए, पर नहीं खाते आप। तभी यहाँ पर जो रूहानी होती है वो कहती है तुम्हें पता है कि मैं अकेले खाना खा नहीं सकती, कोई ना कोई मेरे साथ होना चाहिए। तभी यहाँ पर जो राधा होती है वो मुस्कुराती है और कहती ठीक है दी, और यहाँ से वो लोग आते हैं बाहर। तभी जो देव होता है वो कहता है यार मुझे भूख लग रही थी, एक आइसक्रीम से पेट थोड़ी ना भरता है, दी आप भी ना। तभी यहाँ पर जो रूहानी होती है वो कहती है अच्छा बाबा आ रही हूँ, और यहाँ वो अपने भाई बहनों के साथ खाना खाती है। तभी यहाँ पर जो रूहानी की माँ होती है वो देख रही थी इन तीनों को कितने प्यार से, जो रूहानी थी उसने अपने भाई बहनों को संभाला हुआ था। यार पूरी इस घर की जिम्मेदारी एक लड़की पे, और क्या करना है कैसे करना है वो सब रूहानी के हाथ में था। बहुत स्ट्रॉन्ग थी भाई रूहानी, स्ट्रॉन्ग बना ही देती है यार। घर की कुछ जो प्रॉब्लम्स होती है वो कब छोटे से एक इंसान को कब इतना बड़ा कर देती है हमें खुद भी पता नहीं लगता। यहाँ जो रूहानी होती है वो यहाँ अपने भाई और बहनों से थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए कहती थी, क्योंकि 2:30 तो समथिंग बज चुके थे और 3 बजे से उसके ट्यूशन के बच्चे आने स्टार्ट हो जाते। यहाँ जो रूहानी होती है वो कहती है तुम थोड़ा सा रेस्ट कर लो, और देव तुम्हें सोना नहीं है, तुम आज ट्यूशन में बैठोगे। तो फिर जो देव होता है वो कहता है बट आप तो घर में रहती हो ना दी, मैं आपसे कभी भी पढ़ लूँगा। तभी यहाँ पर जो रूहानी होती है वो देव की तरफ देखती है और कहती है बिल्कुल भी नहीं, आज तुम सभी बच्चों के साथ ट्यूशन में बैठोगी, सुना ना देव तुमने। तभी यहाँ पर जो देव होता है वो कहता है ठीक है, और वो हंसने लगता है। तभी यहाँ पर जो रूहानी होती है वो राधा को बोलती है कि तुम देव को लेकर अंदर जाओ, और यहाँ जो राधा होती है वो देव को लेकर अंदर चली जाती है। यहाँ जो रूहानी होती है वो अपना बचा हुआ काम करती है। उसके बाद यार वो टाइम की तरफ देखती, काम करते करते ही भाई उसे 3 बज चुके थे। यहाँ जो रूहानी होती है भाई उसकी लाइफ में रेस्ट नाम की तो कोई चीज़ नहीं थी। रेस्ट कहाँ करती थी वो बंदी, 1 बजे के समथिंग तो वो स्टोरी रिकॉर्ड करके सोती थी, बस उसके पास वही टाइम होता था अपना और बाकी नहीं। तभी यहाँ पर जो रूहानी होते हैं वो जो उसके ट्यूशन के बच्चे थे वो आने स्टार्ट हो जाते, और वो ने जो बच्चे थे वो रूहानी को गुड इवनिंग कहते हैं। तभी यहाँ पर जो रूहानी होती है वो कहती है हाँ तुम लोग बैठो मैं भी आती हूँ, और वो जल्दी से अपने जो हैंड वॉश करती है उसके बाद वो एक चेयर लेती है और बच्चों को पढ़ाने के लिए बैठ जाती है। इतने टाइम में जो राधा होती है और वो देव दोनों ही आकर यहाँ रूहानी के पास बैठते हैं। यहाँ जो देव होता है उसे देख के जो रूहानी होती है वो मुस्कुराती है, और वो यहाँ बच्चों को ट्यूशन देने लगती है। इधर गाइस हम देखते हैं जो टाइम होता है वो ऐसे ही निकलता है, और जो मीरा होती है वो यहाँ अपने पापा के साथ जल्दी घर आ जाती है। यहाँ जो उसके पापा होते वो थोड़ा सा गुस्सा में थे, और वो घर जाकर यहाँ रूहानी की माँ से मीरा की माँ से कहते कि रोनित से पूछो उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। वो इन दोनों बिल्कुल भी ऑफिस के किसी काम में फोकस नहीं कर पा रहा, क्या उसे कोई प्रॉब्लम है। तभी यहाँ पर जो रोनित होता है वो आता है, और भाई घर का माहौल देखकर बेचारा रोनित ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। यहाँ जो मीरा होती है वो रोनित को आते हुए देखती है, और यहाँ जो मीरा की माँ होती है वो कहती है अच्छा हुआ रोनित तुम आ गए, चलो तुम्हारे पापा कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं उनका जवाब तुम ही दे दो तो अच्छा है। तभी यहाँ पर जो हमारा रोनित होता है वो आता है, और वो अपना जो बैग होता है वो साइड रखता है। यहाँ जो उसके पापा होते हैं वो कहते हैं हाँ तो बताओ मुझे क्या प्रॉब्लम है तुम्हें।
तभी यहाँ पर जो रोनित होता है वो कहते हैं नहीं पापा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी जो उसके पापा होते हैं वो कहते हैं तुम्हारी उम्र से मैं भी गुजरा हूँ तो तुम मुझे बता दो कोई प्रॉब्लम है। तभी यहाँ पर जो रोनित होता है वो कहते हैं नहीं 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 पापा बस थोड़ा सा काम का प्रेशर था। तभी जो उसके पापा होते वो देखते और कहते बहाना भी कुछ ऐसा लेते, कौन सा प्रेशर ज़रा मुझे बताओ, सारे काम तुम टाइम से करते हो। तभी यहाँ पर जो रोनित होता वो चुप हो जाता है। यहाँ जो मीरा होती है वो अपने भाई को नोट कर रही थी, हर एक चीज़ नोटिस कर रही थी अपने भाई की। यहाँ जो उसकी माँ होती है वो मीरा को देख रही थी। मीरा यार वो अपनी माँ की तरफ इशारा करती है कि माँ कुछ तो बात है। तभी जो उसकी माँ होती है वो भी यस करती है। चलिए गाइस आज का ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। और गाइस मुझे बताइए कि भाई स्टोरी कैसी लग रही है, प्लीज़ कमेंट कर दिया करो यार। कमेंट करने में ना आप लोग एक नंबर के कंजूस हो। चलिए फाइनली मैं ले रही हूँ आपसे विदा। थैंक यू सो मच। आपकी अपनी रिम।